गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीजीएम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वह जनजातीय आंदोलन रहेगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आंदोलन है खासी विद्रोह। असम की सीमाओं के निकट पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाली खासी जनजाति ने 1829 में विद्रोह किया। किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? तीरथ सिंह के में। तीरथ सिंह इनका नेतृत्व करता था और तीरथ सिंह के नेतृत्व में ही जो असम की सीमाओं के निकट पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर खासी जनजाति ने विद्रोह कर दिया सन 1821 में। उसके बाद में आता है कोल विद्रोह। 1831 में छोटा नागपुर से यह विद्रोह प्रारंभ होता है। सबसे पहले यह विद्रोह रांची, हजारीबाग, पलामू, मानसिंह, सिंहभूम में फैल गया। उसके बाद में कलकत्ता स्थित काउंसिल के अध्यक्ष मैटकॉफ ने स्वीकारा कि इस विद्रोह में अंग्रेज विरोधी भावना बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि ये जो कोल जनजाति है वह अब जो अंग्रेज है अंग्रेजों के विरुद्ध है। अगला विद्रोह सन्यासी विद्रोह। बंगाल में सन 1769 से 70 में भीषण अकाल पड़ा। वारेन हेस्टिंग्स ने सन्यासी विद्रोह का दमन किया, जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में इसका जिक्र किया है। बंकिम चंद्र चटर्जी की अन्य पुस्तक नील दर्पण है। एक तो है ही आनंद मठ, दूसरी नील दर्पण। अगला विद्रोह आता है भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह भूमिज जनजाति ने 1832 में वीरभूमि एवं जंगल महाल में गंगा नारायण के नेतृत्व में विद्रोह किया। अगला विद्रोह आ जाता खोड़ विद्रोह। उड़ीसा की सीमा के निकट रहने वाली इस जनजाति ने 1846 में चंद बिसाई के नेतृत्व में यह विद्रोह किया। उसके बाद में अपना जो नेक्स्ट विद्रोह है वो है संथाल विद्रोह। संथालों का विद्रोह मुख्य रूप से वीरभूमि, बांकुरा, सिंहभूमि, हजारीबाग, भागलपुर और मुंगेर तक फैल गया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व करता सिद्धू एवं कान्हू को जाता है और 1856 में जाकर यह विद्रोह समाप्त हुआ। इसके बाद में आता है मुंडा विद्रोह। यह 1899 से 1900 के बीच रांची के दक्षिण के भूक्षेत्र में हुआ और इसके नेतृत्वकर्ता बिरसा मुंडा, जिनकी मृत्यु जून 1900 में जेल में रहकर ही हो गई थी। अगला विद्रोह है रामोसी विद्रोह। पश्चिमी घाट में रहने वाली इस जनजाति ने 1822 में सरदार चितर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया तथा सतारा को लूटा। अगला जो विद्रोह है वह है भील विद्रोह। भील विद्रोह 1812 से 19 के बीच पश्चिमी तट के खनाव देश इलाके में रहने वाली भील जनजाति ने विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों का यह मानना था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय व उसके प्रतिनिधि त्रियम्बकी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया। 1825 में भीलों ने सेवरम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह कर दिया। अगला विद्रोह है कोंडा डोरा विद्रोह। यह जनजाति विशाखापट्टनम जिले में कृष्णदेवपेटा की पहाड़ियों में रहती थी। 1922 में तपस्वी राम राजा के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। प्रमुख नेता गौतम डोरा, मल्लू डोरा, अंगिराज डोरा इत्यादि थे। अगला विद्रोह है गुरु गोविंद सिंह द्वारा चलाया गोविंद गुरु या फिर भगत आंदोलन। ये जो गोविंद गुरु हैं उनके द्वारा भगत आंदोलन चलाया गया। तो गोविंद गुरु, जब ये गोविंद गुरु कौन थे? गोविंद गुरु का जन्म 20 दिसंबर 1858 में बसिया, जो कि डूंगरपुर में आता है, यहाँ पर बंजारा परिवार में इनका जन्म होता है। 1880 में जब दयानंद सरस्वती उदयपुर यात्रा पे होते हैं तो फिर वहां पर एक सम्मेलन आयोजित करते हैं। तो उस सम्मेलन में गोविंद गुरु के द्वारा भाग लिया गया और जो दयानंद सरस्वती हैं उन्होंने अपने विचार प्रकट किए तो उनके विचारों से ये प्रभावित थे। 1883 में संप सभा की स्थापना गोविंद गुरु के द्वारा की गई और जो संप सभा है इसमें 10 नियम थे। गोविंद गुरु ने भगत पंथ की भी स्थापना करी। अप्रैल 1913 में डूंगरपुर राज्य द्वारा गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर लिया गया। रिहा होने के बाद में मानगढ़ पहाड़ी पर चले गए और बांसवाड़ा की सीमा पर स्थित है ये मानगढ़ पहाड़ी।
प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन होने लगा और इसी क्रम में नवंबर 1913 को मानगढ़ की पहाड़ी पर एक सम्मेलन हुआ। मेवाड़ भील कोर की 2 कंपनियां, 104 वेलेजली राइफल्स की एक कंपनी, राजपूत रेजिमेंट व जाट रेजिमेंट की एक कंपनी ने सम्मेलन पर गोलियां चलाईं। गोविंद गुरु को 10 साल का कारावास हो गया और यह घटना राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। उसके बाद में अगला जो आंदोलन है वह है एक्की आंदोलन। 1921 में इस आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया। 7 अप्रैल 1922 को ईडर क्षेत्र में माल नामक स्थान पर मेजर सटन के अधीन मेवाड़ भील कोर ने गोलीबारी की। 3 जून 1929 को ईडर राज्य ने तेजावत को गिरफ्तार कर लिया और मेवाड़ सरकार को सौंप दिया। गांधी जी के निकट सहयोगी मणिलाल कोठारी के हस्तक्षेप से एक समझौता होता है और उस समझौते के दौरान ये जो मोतीलाल तेजावत हैं उनको 23 अप्रैल 1963 को रिहा कर दिया जाता है। मोतीलाल तेजावत ने एक मांग पत्र लिखा जिसका नाम है मेवाड़ की पुकार। अगला जो आंदोलन है वह है मीणा आंदोलन। 1924 में अंग्रेजी सरकार ने मीणा को जरायम पेशा कौम अर्थात जन्मजात अपराधी जाति घोषित कर दिया। मीणा स्त्री पुरुषों को प्रतिदिन पुलिस थाने में जाकर हाजिरी देनी पड़ती थी कि आज हमने दिन भर में ये काम किया है। छोटूलाल, महादेव, जवाहर राम आदि ने मीणा जाति सभा की स्थापना करी और श्री माधोपुर में एक आंदोलन हुआ और ये जो श्री माधोपुर है यह सीकर जिले में पड़ता है। ठक्कर बाबा के प्रयासों से जयपुर राज्य ने इस कानून को समाप्त कर दिया। 28 अक्टूबर 1946 को बागाबास में हुए विशाल आंदोलन में 26,000 मीणाओं ने भाग लिया और इसी 28 अक्टूबर को इन्होंने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। जयराम पेशा अधिनियम 1952 में रद्द कर दिया गया। लसोड़िया गांव में खराड़ी परिवार में जन्मे सूरजी भगत, जिनका पूरा नाम सूरजमल दास था, इन्होंने भी जनजाति वर्ग के लोगों में समाज सुधार का कार्य किया। जो अलवर के पंडित नारायण शर्मा थे, उन्होंने अपने घर के दरवाजे हरिजनों के लिए खोल दिए। अलवर के महाराजा जयसिंह ने इनको अपना सलाहकार नियुक्त किया। राजपूत हितकारिणी सभा की स्थापना 1889 में अजमेर में हुई। अब कुछ प्रथाएं हैं जिनका निषेध किस रियासत ने किया और कब किया, वो एक बार जान लेते हैं। सती प्रथा निषेध कानून यह बूंदी रियासत के द्वारा 1822 में लाया गया। कन्या वध निषेध कानून यह कोटा रियासत के द्वारा 1834 में लाया गया। त्याग प्रथा निषेध कानून जोधपुर रियासत के द्वारा 1841 में लाया गया और उस समय जोधपुर रियासत के जो शासक थे वो मानसिंह थे। मानव व्यापार निषेध कानून यह जो जयपुर रियासत के द्वारा 1847 में लाया गया। डाकन प्रथा निषेध कानून यह उदयपुर सरकार के द्वारा 1853 में लाया गया और उस दौरान उदयपुर रियासत के जो शासक थे वह स्वरूप सिंह जी थे। ये हमारे जो विशेष जनजातीय आंदोलन थे वो खत्म हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे जो सभी के लिए फायदेमंद हो। ओके, अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो अपने ग्रुप में लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।